morning students. In this video we are discussing next topic of chapter number 3, comparative and common size statement, that is common size statement. In the previous video we discussed common size balance sheet and common size profit and loss account. In this video we will discuss common size statement which includes common size profit and loss and common size balance sheet. Common size financial statement is a vertical analysis of financial statement in which amount of the individual item of balance sheet or a statement of profit and loss are written. These amounts are further converted into the percentage to the common basis. जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है इसमें क्या करते हैं, हम एक कॉमन बेसिस एक कॉमन बेस फिक्स कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम जो है, अगर आपको 2 ईयर्स का डाटा दिया है तो उन दोनों ईयर्स का मीन्स उन 2 ईयर्स का हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. और जो कॉमन बेस, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो कॉमन बेस हम ले लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जो बैलेंस शीट का टोटल होता है ना, लायबिलिटीज़ और एसेट्स का, उनका जो टोटल होता है वो कॉमन होता है, उसको हम कॉमन बेस लेके परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. सो इन द वर्ड्स ऑफ कोलर, common size statement are accounting statements expressed in the percentage of some base rather than rupees. Common size statement may be prepared for intra-firm and inter-firm comparison, and common size statement may be prepared for balance sheet as well as income statement. अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट क्या होता है. इन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स इज टेकन एज 100% एंड एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या करते हैं, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस ले लेते हैं, उसको 100% आपको ले लेना है, फिर उसके बेसिस पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे आपको सारे आगे की जो पॉइंट्स हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, उनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है. Next is objective of common size income statement. First, to analyze the change in individual item of income statement, to analyze the income and expenses, and to know the different trends of different items like income and expenses to assess the efficiency. अब जब हम प्रिपरेशन करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की तो हमें क्या स्टेप फॉलो करना है. फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस को राइट करेंगे, रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को. सेकंड कॉलम जो होगा वो नोट नंबर का होगा, जिसमें हमें नोट्स जो भी हम प्रिपेयर किए हैं उसका नंबर राइट करेंगे. थर्ड कॉलम जो है वो प्रीवियस ईयर का. फोर्थ कॉलम जो है वो करंट ईयर के डाटा का रहेगा. फिफ्थ कॉलम में हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे प्रीवियस ईयर का, और सिक्स कॉलम में हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे करंट ईयर का. फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. देखिए, जो हम फर्स्ट कॉलम है उसमें पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, पूरा जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था ना इनकम स्टेटमेंट का, वो फॉर्मेट में पूरा डाटा अरेंज है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें प्लस करेंगे अदर इनकम्स, देन टोटल इनकम आ जाएगा, देन फिर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगी, फिर उसमें से लेस इनकम टैक्स करेंगे, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. नोट नंबर दिया हुआ है सेकेंड कॉलम में, अगर नोट नंबर है तो आप फिल करिए, अदरवाइज ये कॉलम ब्लैंक रहेगा. नेक्स्ट जो है प्रीवियस, थर्ड कॉलम जो है उसमें प्रीवियस ईयर का फिगर्स आएगा, फोर्थ कॉलम में करंट ईयर का फिगर आएगा. और जो नेक्स्ट 2 कॉलम्स हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, उसमें फर्स्ट कॉलम रहेगा प्रीवियस ईयर के परसेंटेज का और सेकंड कॉलम रहेगा करंट ईयर के परसेंटेज का. प्रीवियस ईयर के परसेंटेज में आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें देखिए 100, और करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 100 पहले से ही लिखा हुआ है. वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानेंगे, तो उसका पहले परसेंटेज आपको 100 सपोज कर ही लेना है. और जैसे भी अगर आप इसको फाइंड भी करेंगे तो 100% ही निकलेगा. तो सबसे पहले आप उसमें अमाउंट पुट कर लीजिए परसेंटेज का 100%. उसके बाद फिर अदर इनकम का आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन से निकालेंगे. जैसे आप प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस में चलेगा, और अगर आप करंट ईयर का परसेंटेज निकाल रहे हैं डाटा का, करंट ईयर के डाटा का, तो करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप बेस में लेके परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 16 लिया हुआ है. इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस के उस क्वेश्चन को करना रहेगा. यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2018. तो जो 2018 है वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर और 2019 हो जाएगा करंट ईयर. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2018 का 10 लाख और 2019 का 12,50,000. अब नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट्स. एब्सोल्यूट अमाउंट्स में देखिए पहले जो थर्ड कॉलम है उसमें 2018 मतलब प्रीवियस ईयर का डाटा दिया होगा, फिर 2019 मतलब करंट ईयर का डाटा दिया हुआ है, फिर उसके बाद परसेंटेज निकाला है प्रीवियस ईयर का और फिर परसेंटेज निकाला है करंट ईयर का. जब 2018 का आपने परसेंटेज निकाला है तो पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 ले लेना है.
और इसी तरह से आपको 2019 के कॉलम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 लेना है, दोनों को आप 100 रख लीजिए। फिर उसके बाद सपोज जैसे आपको 2018 में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है 7,20,000, आपको इसका परसेंटेज निकालना है 5th कॉलम में। तो आप क्या करेंगे, 7,20,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो 72% आ जाएगा। फिर आपको सपोज आपको चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकालना है आपको 2018 का, तो आप कैसे निकालोगे, 30,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, डिनोमिनेटर 10 लाख ही रहेगा 2018 का। और जब हम 2019 की बात करेंगे, सपोज हमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का निकालना है, तो 8,70,000 अपॉन 12,50,000 इंटू 100, तो 69.60 आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज, अब जैसे ये माइनस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -20,000, तो -20,000 अपॉन 12,50,000 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 1.60। प्रीवियस ईयर में बेस में यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप 10 लाख दिया हुआ है, तो 10 लाख लेंगे सबके डिनोमिनेटर में, और नेक्स्ट ईयर मतलब करेंट ईयर में 12,50,000 है, तो बेस में 12 लाख। ध्यान रखिए जो भी फिगर्स, जैसे आपने -20,000 लिया है न्यूमरेटर में और डिवाइड किया 12,50,000 से इंटू 100, तो आंसर जो आप शो करेंगे ना 1.60 आपको ब्रैकेट में शो करना है। जो भी माइनस के फिगर्स हैं उनमें ब्रैकेट साइन नहीं लगाना है, उनको ब्रैकेट में शो करना है। अब हम चलते हैं, ये हमारा पूरा बना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इसके बाद चलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट पे। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो एसेट और लायबिलिटीज होती हैं उनको 100%, उनका जो टोटल होता है ना उनको 100% लेते हैं और उसको बेस की तौर पे यूज़ करते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। सो अब यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है कॉमन साइज बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर इन प्रीवियस ईयर, फिगर इन करेंट ईयर, परसेंटेज, बैलेंस शीट टोटल, और बैलेंस शीट टोटल ये आ जाएगा प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करेंट ईयर का परसेंटेज। फॉर्मेट वही चलेगा, बस पर्टिकुलर्स में जो डाटा है वो आ जाएगा बैलेंस शीट का, मीन्स लायबिलिटीज़ और एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे और जो इनका टोटल होगा उसको हम 100% लेके चलेंगे और बेस वही लेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये लायबिलिटी साइड है एंड दिस ऑल इज एसेट साइड, डाटा ऑफ एसेट्स लाइक नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, फिर लास्ट में दिया हुआ है टोटल जिसको हमें 100% लेना है, तो इसलिए वहाँ पे देखिए लास्ट 2 कॉलम्स में 100 राइट है। Here is question of balance sheet is given from the following balance sheet of Star Limited as on 31st March 2019. Prepare common size balance sheet। देखिए सारा डाटा दिया हुआ है आपको यहाँ पे, लाइबिलिटीज़ का टोटल करें 2019 का दिया हुआ है 24 लाख एंड 2018 का दिया है 15 लाख, ऐसे टोटल 2019 का दिया है 24 लाख और 2018 का दिया है 15 लाख। ये इस तरह से सारा क्वेश्चन दिया है आपको। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो लायबिलिटी पर्टिकुलर्स में आप लायबिलिटीज़ और एसेट राइट कर लेंगे, नोट नंबर का कॉलम अभी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। 2018 का डाटा हमने फिल कर लिया, 2019 का डाटा हमने फिल कर लिया। 2018 का अगर आपको परसेंटेज निकालना है, सपोज हमें शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालना है, तो 5 लाख अपॉन 10 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, तो 33.3%। अब सपोज हमें 2019 का डाटा निकालना है शेयर कैपिटल का, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 41.67। 2018 का आपको जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर 15 लाख चलेगा और 2019 में जो डिनोमिनेटर है वो चलेगा 24 लाख, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए टोटल में 100% दोनों में यहाँ, क्योंकि लायबिलिटीज़ और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है, तो अगर 2018 में लायबिलिटीज़ का टोटल 15 लाख है तो एसेट का टोटल भी 15 लाख होगा, तो उसको 100% आपको सपोज करना है। ऐसे 2019 में चलेगा। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेशियो चैप्टर, रेशियो एनालिसिस।